हमारे YouTube चैनल सनातन की बातें में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। अब तक भगवद गीता के 14 अध्यायों में श्री कृष्ण ने हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और गुणों के बंधन को समझाया। आज अध्याय 15 में श्री कृष्ण मनुष्य को सबसे ऊंचे सत्य से परिचित कराते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के समान है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। इसकी पत्तियां वेद हैं और इसकी शाखाएं गुणों से पोषित हैं। मनुष्य इस वृक्ष में कर्मों के अनुसार भटकता रहता है। इस संसार रूपी वृक्ष को साधारण आंखों से समझा नहीं जा सकता। इसे काटने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, वैराग्य की दृढ़ तलवार आवश्यक है। जब मनुष्य आसक्ति को त्याग देता है, तभी वो उस परम पद की खोज करता है, जहां जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण बताते हैं, जो इस संसार में जन्म लेते हैं, वे मेरे ही अंश हैं। मैं ही उनकी इंद्रियों को शक्ति देता हूँ। मैं ही भूख और प्यास बनकर प्राणियों के भीतर स्थित हूँ। मैं ही अन्न को पचाने वाली अग्नि हूँ। मैं ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन हूँ। वेदों द्वारा जिसे जाना जाता है, वो मैं ही हूँ। फिर श्री कृष्ण 3 प्रकार के पुरुष बताते हैं। एक है क्षर पुरुष, जो नश्वर शरीर से बंधा है। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो अविनाशी आत्मा है। और इन दोनों से ऊपर है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम न तो केवल आत्मा है, न ही केवल संसार। वह सबका आधार, सबका पालनकर्ता और सबसे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम रूप में पहचान लेता है, वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे इस रूप में जानता है, वो मुझे ही भजता है। यही सबसे गुप्त और सबसे उत्तम ज्ञान है। अध्याय 15 हमें ये सिखाता है, संसार में रहते हुए भी संसार से आसक्त न हो। अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन मन को ईश्वर में स्थिर रखो। जब मनुष्य पुरुषोत्तम को अपना लक्ष्य बना लेता है, तो जीवन स्वयं सार्थक हो जाता है। इस अध्याय से आपने अपने जीवन के लिए क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखिए। भगवद गीता का ये दिव्य संदेश आप हमारे YouTube चैनल सनातन की बातें पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे सुन सकते हैं। जय श्री कृष्ण।